सो फाइनली छात्रों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्यिक परिचय होता है, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आपका जो 7 मार्च का हिंदी का पेपर होने वाला है, आपको इसमें 23 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 8 पेज रहेंगे और 3 घंटे का आपको समय रहेगा। मैक्सिमम आपके जो मार्क्स रहेंगे 80 नंबर के रहेंगे। इसमें आप देखेंगे निर्देश में क्या दिया रहेगा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक के 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि 1-1 नंबर के रहेंगे, जो आप लोगों को अच्छी तरह से इनको करना है। प्रश्न 6 से लेकर 15 तक के प्रश्न जो रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे और 16 से लेकर 19 तक के प्रश्न जितने भी रहेंगे 3-3 नंबर के रहेंगे। इसके बाद जो आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे वो उन्हें आपको 120 शब्द में करना है। अब जो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं साहित्यिक परिचय, वो आपको 18 नंबर के क्वेश्चन पर मिलेगा। एक 17 नंबर पर रहेगा और एक 18 नंबर के क्वेश्चन पर रहेगा छात्रों। एक गद्य से रहेगा और एक पद्य से रहेगा, दोनों में आपको अथवा क्वेश्चन मिलेंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कि अथवा में है, और एक आपका आया है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, जो भी है आपका एमपी बोर्ड एग्जाम में 7 मार्च को यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसमें रहेगा 2 आपको रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। भाषा शैली, साहित्य में स्थान आपको करना पड़ेगी। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग करना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहले आपको छात्रों लिख लेना है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी बता देनी है कि उनका जन्म कब हुआ, सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है, वलिया दुबे का छपरा। पिता का नाम उनका क्या है, श्री अनमोल द्विवेदी जी। माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती। शिक्षा उनकी कहाँ हुई, शिक्षा उन्होंने अपनी पढ़ाई काशी में स्टार्ट की, शिक्षा इनकी काशी में। मृत्यु इनकी कब हुई, 19 मई 1979 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई छात्रों। आप लोग यदि इतना दिखा देंगे एक बॉक्स के अंदर बनाकर, तो जो एग्जामिनर रहेगा आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको बहुत अच्छी तरह से आपकी कॉपी दिखेगी। आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है छात्रों। यदि आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपके फिर नंबर कट सकते हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में जब आप कॉपी में लिखेंगे सेम टू सेम आपको बना लेना है। इसके बाद आपको 2 रचनाएं लिखनी है छात्रों। कोई भी 2 रचनाएं आप लिख सकते हैं। अशोक के फूल, सूर साहित्य और कबीर, 3 रचनाएं यहाँ पास लिखी हुई हैं। आपको पेपर एग्जाम में 2 रचनाएं लिख देनी है, कोई भी याद करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। भाषा शैली, यदि आपको साथ में दिया गया है भाषा शैली तो साथ में डैश करके लिखना है। दोनों भाषा और शैली को मिक्स करके इसके अंदर लिख देना है। शिक्षित परिवार से जुड़े होने के कारण आपकी भाषा परिमार्जित व परिष्कृत है, इसी कारण आपकी भाषा को प्रसन्न भाषा कहते हैं। आपने अपनी भाषा में उर्दू, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। आपने अपनी शैलियों में सूत्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया है। ओके छात्रों, यहाँ तक आप लोगों को भाषा शैली बता देनी है। थोड़ी सी भाषा आपको लिख देनी है और उसी में ऐड करके आपको शैलियों को बता देना है कि कौन कौन सी शैलियों को उन्होंने प्रयोग में लाया है। व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, सूत्रात्मक, ये सभी कवियों में रहती हैं शैलियाँ, तो आप लोगों को अच्छी तरह से यह भाषा शैली याद कर लेनी। इसके बाद साहित्य में स्थान, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान है। साहित्य में आपका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। हिंदी साहित्य आपके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। इतना लिख देना आपको साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान 2 से 3 लाइनों में आपको लिखना है छात्रों, क्योंकि आपकी जो नंबर रहते हैं बोर्ड एग्जाम पेपर में भाषा शैली के दिए जाते हैं। नंबर जो रहेगा आपको भाषा शैली में ही मिलेगी। और साहित्य में स्थान जो रहता है इसका केवल 1 ही नंबर रहता है। 3 नंबर का टोटल रहता है, जिसमें से ये 1 नंबर की रचना रहती है छात्रों, 2 रचनाएं लिखनी पड़ती है। 2 नंबर का ये रहता है, 1 नंबर का ये रहता है छात्रों भाषा शैली, और 1 नंबर का क्या रहता है, साहित्य में स्थान रहता है। तो आपको 3 में 3 अंक यदि पाना है तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही छात्रों लिखना है। पहले एक आपको डब्बा बना लें, संक्षिप्त परिचय लिखना है, ऊपर हेडिंग डालनी है। सेम टू सेम यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में 1 भी नंबर नहीं कटेंगे।